हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे 10 नवंबर को हुए एग्जाम एसएससी फिज 8 का जीके जीएस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो आज आपके एग्जाम में पूछा ही गया था। तो वीडियो की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ क्वेश्चन को टाइप करके मैसेज ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। मार्च 2020 तक भारत में 28 राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश थे। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कितने केंद्र शासित प्रदेश मार्च 2020 तक भारत के हैं। तो मार्च 2020 तक भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इसका राइट आंसर 8 है। और इससे पहले भारत का 29 राज्य यानी कि 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा नवंबर 2019 में वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से टोटल 28 राज्य बचे और जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कितने ज़िले हैं। तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कुल टोटल 20 ज़िले हैं और लद्दाख में कुल टोटल 2 ज़िले हैं। और इन 2 ज़िलों का नाम, एक का लेह है, लेह लद्दाख के एक ज़िले का नाम लेह है और दूसरे का कारगिल है, कारगिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रोक लगाई गई थी। तो सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा विलियम बेंटिंक ने सन 1829 ईस्वी में रोक लगाई थी। तो इसका राइट आंसर विलियम बेंटिंक होगा, जिन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया था। और यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम कहाँ पर रोक लगाया गया था या किस स्टेट में लगाया गया था। तो सर्वप्रथम राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कब विंबलडन टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद विंबलडन कप 2020 में रद्द करना पड़ा, क्योंकि 2020 में कोरोना महामारी की वजह से पूरा देश जूझ रहा था, जिसके वजह से विंबलडन टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा। और इससे पहले यानी कि 2019 में हुए विंबलडन टूर्नामेंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 2019 में हुए मेंस सिंगल विंबलडन टूर्नामेंट के विजेता नोवाक जोकोविच थे, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और वोमेन सिंगल विजेता सिमोना हालेप थी, जो रोमानिया से बिलोंग करती हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विंबलडन टूर्नामेंट हमेशा लंदन में होता है, लंदन में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में यानी कि 10 नवंबर को पूछा गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम वोमेन इन साइंस था। तो इसका राइट आंसर वोमेन इन साइंस है। तो विज्ञान यानी कि साइंस के क्षेत्र में महिलाओं के विशेष योगदान और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता को देखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम वुमेन इन साइंस रखा गया। और यहाँ पर आया है नाम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। शीश महल कहाँ पर स्थित है। तो शीश महल राजस्थान के आमेर और जयपुर जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आमेर यानी कि राजस्थान होगा। और यहाँ पर नाम आया है शीश महल। तो शीश महल का निर्माण मान सिंह के द्वारा यानी कि महाराजा मान सिंह के द्वारा सन 1632 ईस्वी में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार मनीष अरविंद को किस भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। तो कुमार मनीष अरविंद को मैथिली भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर मैथिली भाषा था। यहाँ पर आया है ना मैथिली भाषा। तो मैथिली भाषा बिहार की एक लैंग्वेज है, यानी कि बिहार में बोली जाने वाली एक भाषा है, जिसमें कुमार मनीष अरविंद को साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यरलुंग तसगपो से नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के तिब्बत के पूरे जिले में स्थित मानसरोवर झील से होता है। और दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश से होकर गुजरती है तो वहाँ पर किस नाम से पुकारा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश से होकर गुजरती है तो वहाँ पर जमुना के नाम से पुकारा जाता है। जमुना नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को पुकारा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतों की रानी यानी कि द क्वीन ऑफ हिल्स किस पर्वत को कहा जाता है? पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो यहाँ पर नाम आया है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। वर्तमान में ओम बिरला कौन सी लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो यहाँ पर आपको बताना था कि ओम बिरला कितने नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो ओम बिरला 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। और बात आती है कि इनसे पहले भारत के लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो इनसे पहले सुमित्रा महाजन, सोलहवें नंबर की लोकसभा स्पीकर थी। 16वें नंबर की लोकसभा स्पीकर थी। और इन यहाँ पर बात करें कि भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर का नाम, तो भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर का नाम जीवी मावलंकर है। जीवी मावलंकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना से किस राज्य का सीमा नहीं लगता है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि तेलंगाना किस राज्य से सीमा साझा करता है। तो तेलंगाना महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है और इनको छोड़कर अन्य किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। तो अगर ऑप्शन में इनको छोड़ करके कोई और ऑप्शन दिया हो तो आप उस पर ट्रिक कर सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम ट्रेन कब चलाया गया था? तो भारत में सबसे पहले मुंबई से ठाणे के बीच प्रथम ट्रेन चलाया गया था जो 16 अप्रैल सन 1853 ईस्वी में चलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना था कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है। और अगर ऊर्ध्वाधर हो यानी कि वर्टिकल हो तो वर्टिकल पंक्तियों को समूह कहा जाता है यानी कि ग्रुप कहा जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आवर्त में यानी कि 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में और 18 समूह होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के किस नागरिक को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कनाडा के श्री प्रेमवश को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको इनके फील्ड और इंडस्ट्री में दिए जाने वाले योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय गुजारने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय गुजारने वाली अंतरिक्ष यात्री का नाम ग्रेनेडी पदलका है, जिन्होंने 878 दिन तक अंतरिक्ष में समय गुजारा, जिससे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और ये नासा से यानी कि यह नासा की वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। 878 दिन तक स्पेस में रही हैं। तो दोस्तों वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।